एक बेसिक क्वेश्चन मेरे को पूछना था आपसे कि जो जन्नत का डिस्क्रिप्शन है आमिर भाई, जो भी जी है जी। उसमें, ये सारे ऐसे लगते हैं कि जब हुजूर ने समझाया था अपने फॉलोअर्स को, हम्म तो उन्होंने एक अडल्ट व्यू रखा है उसमें, मतलब कि बड़ों के लिए व्यू रखा है। हम्म हम्म राइट। बट मौत तो किसी की भी हो सकती है, बच्चों की भी हम्म हो सकती है। तो ये जो अडल्ट व्यू है इन टर्म्स ऑफ, एक जो नदियां हैं जिनमें जिनमें वाइन होता है, नॉन अल्कोहलिक होगी, आ, और बाकी भी चीजें, ये सिर्फ बड़ों के लिए एक हिसाब से गाइडेंस की तरह दिखा कि यहाँ छोड़ दो, वहाँ आपको ये सब मिलेगा, बट ऐसी कोई बच्चों की पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। तो मुझे ये थोड़ा इनकम्प्लीट लगा दिस दिस हम्म व्यू। तो मैंने सोचा हम्म आपसे एक बार पूछ लें कि आप ये कैसे देखते हैं। हम्म। अच्छा, जो जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, चूंकि शरीयत का ताल्लुक होता है बलूगत के साथ। हम्म। बलूगत आप समझते हो? नहीं जी, नहीं समझता मैं। नहीं समझ। यानी शरीयत एक एक सेंसेबल टाइम खास करती है कि इस टाइम के बाद इंसान शरीयत का मुकल्लिफ होता है या उस पर बर्डन ऑफ शरिया लॉ डाला जाता है, उससे पहले नहीं। ठीक है? तो जब बर्डन ऑफ शरिया लॉ एक सर्टन एज के बाद डाला जाता है, तो सारे आर्ग्यूमेंट्स उसी एज के बाद को अपील करने चाहिए। आपने मेरा पॉइंट अंडरस्टैंड किया? मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, वो यूनिवर्सिटी जाता है, ठीक है ना, कॉलेज हम्म। से निकल कर यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी के अंदर उसको मॉन्टेसरी की या प्रेप की या नर्सरी की या अंडर जो है, जिसे आप बोलते हैं अंडर 10th स्टैंडर्ड, छोटी एज के बच्चों के मामला डिस्कस नहीं किए जाएंगे। उसकी वजह यह है कि वो अब इस लेवल में आ चुका है कि उसको यूनिवर्सिटी लेवल पर ट्रीट किया जाएगा। शरीयत जो है वो एक बंदे को मेच्योरिटी के बाद अपील करती है। जो बच्चा बलूगत से पहले फौत हो जाता है, वो तो जन्नती है, डायरेक्ट जन्नती है। उसका जिक्र उसका जिक्र साफ तौर पर इस तरीके से बयान किया जाता है अहदीस के अंदर कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ जब मुलाकात हुई आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिराज के वाक़े में, तो आपने चंद बच्चों को जन्नत में खेलते हुए देखा दरख्त के पास। तो आपने पूछा कि ये बच्चे कौन हैं? तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो बच्चे, यानी जिब्रील या जो मलाइका उनके साथ थे। तो उन्होंने बयान फरमाया कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो बच्चे हैं कि जो बलूगत से पहले फौत हो गए थे। ठीक है? तो जब हम्म। बलूगत से पहले वो फौत हो गए हैं, तो वो जन्नत के अंदर हैं। अब इसी तरीके से ये समझें कि जैसे जन्नत के अंदर उनकी कोई रूटीन है, उनकी कोई ख्वाहिश है, वो पूरी की जाएगी। अब उस डिस्क्रिप्शन को देने का, यानी मिसाल के तौर पर ये देना कि जन्नत के अंदर हूरें होंगी या जन्नत के अंदर जो है ना शराबन तहूरा रहीकुम मखतूम होगी या जन्नत के अंदर जो तुम चाहोगे होगी, वो इसलिए थी कि शरीयत का मुकल्लिफ एक अडल्ट को कहा गया है, बच्चे को नहीं। बच्चा तो वैसे ही जन्नती है, उसको अपील करने की जरूरत ही नहीं अगर वो फौत हो गया तो। ठीक जी। है? तो जो अडल्ट हो जाता है, मिसाल के तौर पर आप अभी अडल्ट हो, ऐसे ही है, जी हाँ। तो मुझे आपको अपील करने के लिए उस लेवल के आर्गुमेंट्स देने पड़ेंगे जो आपको अच्छाई और बुराई या हलाल और हराम को अंडरस्टैंड करवा सकें और उस चीज को समझा सकें। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूं। हम्म। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम एक इंसान की जिंदगी के अंदर कौन सा होता है? सबसे इम्पोर्टेंट टाइम हम्म। काफी सब्जेक्टिव है, हर एक के लिए अलग होता होगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। मगर मेजॉरिटी, जिसको वो अपनी यूथ बोलते हैं, जवानी, ओके जी। क्योंकि एम्बिशियस होते हैं, हम्म। ड्रीम्स होते हैं, एडवेंचर्स होते हैं, प्लान्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, रिलेशंस होते हैं, सोशल हम्म। लाइफ होती है। ठीक है? और बड़े सपने होते हैं। एक बच्चा जो है वो तो लॉलीपॉप आप दोगे या आइसक्रीम दोगे, वो उसमें चुप उसकी जिंदगी अपनी माँ के इर्द गिर्द घूमती है। मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ होती है, जिसमें वो एम्बिशियस होता है, हम्म। उसका चार्म होता है, वो चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, एडवेंचर को फेस करता है, टफ टाइम्स को फेस करता है, उसको कहते हैं अडल्ट एज। तो हम्म। ये याद रखें कि अल्लाह ताला ने भी इंसान को उसी वक्त मुकल्लफ ठहराया जब वो चैलेंज लेने के काबिल बन गया, वो जब कैपेबल हो गया। इसीलिए उसको ये चीज समझाई। अब मिसाल के तौर पर एक बच्चे को शराब से रोकने का फायदा क्या? आपको अडल्ट को ही रोकना है। जी। एक बच्चे को फॉर्निकेशन से रोकने का फायदा क्या? आपको एक अडल्ट को रोकना है। हम्म। एक बच्चे को माता पिता से बदतमीजी नहीं करनी, मामा के ऊपर सूसू नहीं करना, उसको क्या फायदा?
या मामा को थप्पड़ नहीं मारना या बाबा को मुक्का नहीं मारना, उसको क्या फायदा? बच्चे को पता ही नहीं है। एक अडल्ट जब हो जाएगा, जब उसमें पावर आएगी, जब बाप की जूती पूरी आएगी, बाप के कंधों से कंधा मिलाएगा, फिर वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन, अपने माँ बाप के आगे उफ ना करना, सर झुकाना। रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, फिर ये कहना कि जब मैं कमजोर था मेरे माता पिता ने मेरी इज्जत की, मेरे से प्यार से रहे, मेरा ख्याल रखा, मेरा पालन पोषण किया, अब मुझे उनका ख्याल रखना है। तो ये सारी चीजें जो बगावत आती है, रिबेलियस एक साइकोलॉजी आती है या बिहेवियर आता है, वो अडल्ट को आता है, बच्चे को नहीं आता, जो रेबल बन के सामने आता है। अच्छा, इसी तरीके से देखें, क्या एक बच्चा और एक बूढ़ा मर्डर करने का ज्यादा पोटेंशियल रखता है या एक अडल्ट? अडल्ट, ऑब्वियसली, इसलिए उसको अपील किया गया। इसीलिए जवानी की इबादत को अल्लाह के रसूल ने सोने से तशबीह दी है। उन्होंने कहा है ये गोल्ड है, गोल्ड। जब आप यंग होते हैं तब आप अल्लाह की तरफ पलट आए, रिपेंट करें, तौबा करें, क्योंकि ये वो टाइम होता है जब आपकी एनर्जीज, आपकी इंद्रियां फुल जोबन में होती हैं। आप पहाड़ होते हो, आप किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे होते। जिस लड़की पर दिल चाहे उसको जो है ना फंसा लो। आपके पास चाम होता है, पोटेंशियल होता है, आप गाड़ी खरीदो, बिजनेस करो, इन्वेस्टमेंट करो, मेहनत करो, छोटी छोटी एज के अंदर बिलियनर बन जाओ, मिलियनर बन जाओ। तो ये समझना चाहिए। तो बुढ़ी उम्र जब बंदे की हो जाती है तो उस वक्त वैसे उसके अंदर नहीं रहती, वो चाम ही नहीं रहता, वो एनर्जी नहीं रहती कि वो चीजें कर सके, वो वैसे रिटायर फील करता है। तो ये आपने याद रखना, ये मैंने सारी जो आपके सामने चीजें रखी है ये याद रखना है। अच्छा, एक और पॉइंट इसमें ऐड करना, मैंने एक प्रोग्राम किया था आबाद हक ऑफिशियल के ऊपर, कुरान एंड मॉडर्न साइंस, 50 मिनट्स का प्रोग्राम था, करीबन 1.5-2 साल पहले मैंने बात की थी। उसमें मैंने एक चीज रखी थी कि याद रखें, जो जन्नत की डिस्क्रिप्शन आपको अडल्ट फील होती है, ये आप अल्लाह के एस्पेक्ट से देखकर कह रहे हो अल्लाह ऐसी बात क्यों करेगा कि हुरे रखी हैं, शराब है, क्या है यार, ये अडल्ट एक मिल रहा है। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी बंदे की ख्वाहिश है, ऐसे ही है ना, जैसे किसी बंदे की ख्वाहिश होती है, उसने अपने ख्वाब के अंदर जन्नत बनाई होती है, वहां औरतें भी होंगी, वहां मैं शराब भी पीऊंगा, वहां मैं ये भी करूंगा, उसके शौक है जी। वो जब ये इंसान सोच रहा होता है वो ये भूल जाता है कि ये अल्लाह की एस्पेक्ट से होकर नहीं देखना, बल्कि इंसान के एस्पेक्ट से होकर देखना है कि उसको ये चीज मिलनी है तो उसकी जरूरियात क्या है। मिसाल के तौर पर आप जाते हो, आपने कभी किसी अडल्ट को डॉल गिफ्ट की है या टॉय? नहीं, नहीं। उसको कभी आप परफ्यूम करोगे, ठीक है, हो सकता है टाई गिफ्ट करो, हो सकता है कोई बुक गिफ्ट करो, हो सकता है कोई वॉच करो, मोबाइल फोन करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप उसकी जगह पर जाकर देख रहे हो कि इसकी एज क्या है, ठीक है। इसी तरह अल्लाह की जात जो इस सारी मखलूकात का खालिक है, जब उसने इंसान को बनाया इस मकसद के लिए कि वो इसका एग्जाम करके एक ऐसी मखलूक बनाने वाला है जिसके पास फ्री विल होगी, उसको वो परखेगा। ऐसी सूरत में उनके सामने एक ऐसी चीज ही रखनी थी जो उनको अपील कर सके कि वो कोई अच्छा काम करें या बुरा काम करें या कैसे जिंदगी गुजारें। ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है। इसमें मायूब तब लगता है जब आप ये सोचते हैं कि अल्लाह ये बात कर रहा है। अल्लाह बात कर रहा है ये, मगर कर किसके लिए रहा है? एक बाप, आप देखना, आप कभी एक बाप को जो 35-36 साल का, 40 साल का होता है, या इवन 60-70 साल के बुजुर्गों को जो दादा नाना बन जाते हैं, अपने पोतों और ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेलते हुए देखो, वो बच्चे बन जाते हैं। अब क्या ये कहेंगे जी ये देखो तो इतना बड़ा हो गया है, बच्चा बन गया? वो उनके लिए है। अब ये मिसाल मैं समझाने के लिए दे रहा हूं, लैसा कमिसली शैउन, अल्लाह के लिए तो कोई मिसाल नहीं है, मगर ये समझाने के लिए कि इंसान चूंकि इसको ग्रिप कर सके इस कॉन्सेप्ट को, तो समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जन्नत का तज़किरा ऐसे क्यों किया है, जिसमें आपको बज़ाहिर ये फील होता है कि कोई डिजायर लग रही है किसी बंदे की या इस तरह। ऑब्वियसली मैं चाहता हूं, मैंने अपने आप को यहां रोका हुआ है, मैं चाहता हूं मुझे जन्नत के अंदर हूरें मिले, मैं चाहता हूं वहां मैं खुलकर जीऊं, मैंने यहां अपने आप को रोक के रखा हुआ है कई चीजों से, मुझे तो ख्वाहिश है। तो मकसद कहने का यह है कि इसमें इसमें एक हेजिटेशन और एक अपने आप को एक शेम तब फील होती है जब आप लोग उस कॉन्सेप्ट को उस तरीके से लेना जिस वजह से वो रखा गया है, जो उसकी बेस है। दुनिया के अंदर तो ये जनाब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ऊपर जरा भी नहीं शर्माते। जितने मैंने एथियस्ट देखे हैं, यस आई हैव अ गर्लफ्रेंड, व्हाई नॉट, इंसान, हाँ ठीक है, हो गया ठीक है, होमोसेक्सुअलिटी हो गया ठीक है, और तुम यहां फखर करते हो और हमारे बारे में जज करना शुरू कर देते हो कि जन्नत तुम इसलिए लेना चाह रहे हो कि वहां हुरे हो। वाह भाई वाह,
तुम्हें यहां पर फख्र है, हमें उस पर फख्र है। तुम यहां टेम्परेरी चीज के ऊपर फुदक रहे हो, हम परमानेंट चीज के ऊपर खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अपने आप को कंट्रोल रखा। पता नहीं, अजीब बात है। जी आमिर भाई, जी वो भाई। लॉजिकल है आपने जो कहा है, काफी हद तक मैं समझ रहा हूँ उसे। पर एक बात आ गई यहाँ पे आमिर भाई कि अगर अ, अगर मैं यहाँ पे सब बुरे चीज़ों से रोक रहा हूँ अपने आप को, वो अल्लाह की इबादत के लिए है, लाइक अल्लाह की रजामंदी पाने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए है, जो दुनिया में मैं कर रहा हूँ, है ना। अगर मैं जन्नत चाहूँ तो मैं अल्लाह के और करीब होना होना चाहूँगा, जो मेरे लिए सबसे अजीम होगी। बिल्कुल। हालांकि बाकी जो दुनिया की जो चाहते हैं, वो अगर दुनिया में ही साथ में दफन हो जाए और जन्नत में मैं और कुछ ना करूं, बस इबादत में रहूं, तो ये एक और अच्छी कॉन्सेप्ट हो गई, राइट। बट जन्नत में ये सब चीज़ें, मतलब अगर मैं अपने आप को सोचूं कि मैंने यहाँ पे अपने मैं आप को आपका और मैं इन आपका सब मैं से। आपका समझ गया हूँ बात। मैं नहीं चाह रहा पब्लिक भी बोर हो, और दूसरा ये है कि आप पहले लंबा बोले, यानी बहुत स्लो बोले, और पीछे लोगों को टाइम ना मिले। मैं अच्छा, आपका माफ पॉइंट समझ कीजिए। गया। जी। आप नहीं, मैं आपका पॉइंट समझ गया हूँ। अगर आप चाहते हैं ना वहां जाके इबादत करें, तो मेरा भाई शौक से करें, कोई भी नहीं रोकेगा आपको। पाबंदी उठ जाएगी। यहाँ पर मिसाल के तौर पर, क्या यहाँ पर सेक्स करने की इजाजत नहीं है? दुनिया के अंदर इजाजत है, शादी करो, कर लो, किसने रोका है? जैसे दुनिया वाले आजकल जो एथियस्ट लिबरल हैं, वो कहते हैं कॉन्सेंट के साथ जो मर्जी करो। तो हम कह रहे हैं शादी के साथ जो मर्जी करो, हलाल रिज़्क जितना मर्जी कमाओ, सिंपल। चंद चीजों का ख्याल रखना है जो इंसान को बिगाड़ देती हैं और मेडिकली प्रूवन है कि वो हार्मफुल है। शराब है, ठीक है, और कई ऐसी चीजें हैं, ड्रग्स हैं, या जो क्राइम है, इस चीज के ऊपर ख्याल। पर मुझे लग रहा है कि मैं कट टू शॉर्ट आपके सामने रखूं। आप अगर ये समझते हो कि आपको ये करना है, आप वो करो। कुरान में अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया है, जो आप बात कर रहे हो ना, उसको अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया है, ला यस्माउ फीहा लगवम वला किज़्ज़ाबा। ठीक है, ना उसमें वो को फजूल बात सुनेंगे, ना झूठ बकवास सुनेंगे। यानी वहां कोई नेगेटिव या मॉरल मेलेडी नहीं होगी, मॉरली क्राइसिस नहीं होंगे, हसद नहीं होगा, जलन नहीं होगी। तो जब ये चीज नहीं होगी तो पाकीज़ा चीज होगी। जब वो पाकीज़ा चीज होगी, मुतहरा, पाकीज़गी होगी वहां पर, तो आप नमाज पढ़ो, आपको किसने रोका है? शरीयत की तकलीफ, मिसाल के तौर पर यहां मेरे पे शरीयत की तकलीफ डाली हुई है, मैं मुकल्लिफ हूं। मुकल्लिफ का मतलब है मेरे ऊपर शरीयत का बर्डन है। जन्नत के अंदर वो बर्डन उठा लिया जाएगा, बस सिंपल। आपने अपनी मर्जी से करना करो, जैसे नफली होता है। आप अगर वहां जाकर तस्बीह इबादत करना चाहते हो, सजदा करना चाहते हो, अल्लाह से बात करना चाहते हो, अल्लाह के करीब होना चाहते हो, तो भाई हो, किसने रोका है? आप हो जाओ। आपकी अपनी चाहत है, भाई मेरी चाहत है, मैं अल्लाह से बात भी करूंगा, मैं हूरों के साथ गुलछड़े भी उड़ाऊंगा, उसमें दिक्कत क्या है? क्या मसला है? आप जो मर्जी करना। मैं जी याशी भी करूंगा भाई। मैंने जिंदगी दुनिया के अंदर परेशानी काट रहा हूं, यहां पर शरीयत की तकल्लुफ से गुजर रहा हूं, तो मुझे मेरा राइट है। मैं अल्लाह ताला से कहूंगा, राइट से मुराद, अल्लाह माफ करे, ये नहीं है कि मैं अल्लाह को कह रहा हूँ मैंने तेरी कहा तो मुझे अब दे, नहीं। उसका फजल है, मगर मेरी डिजायर है। ठीक है, आपकी नहीं है। अगर आप चाहते हो वहां जाके करीब हो, तो जरूर हो, किसने रोका आपको? आप हो। ठीक है मेरा भाई, अपना ठीक है ख्याल रखें। आमिर भाई, जी। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।